हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको YTBC टेक्निकल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन से टॉप मोस्ट MCQ फॉर CUET 2023 को देखेंगे विथ अ डिटेल सॉल्यूशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि CUET कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि इजी क्वेश्चन आएगा, यह एक कॉम्पिटेटिव टेस्ट है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का प्रयास करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कहता है व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, कि डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन का करेक्ट IUPAC नेम नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे रूट वर्ड है, रूट वर्ड कह रहा है मीथेन। मीथ का मतलब होता है एक कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक कार्बन। तो हम ड्रॉ कर लिए एक कार्बन। उसके बाद कह रहा है ब्रोमो, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा देंगे। तो लगा दिए एक ब्रोमीन। उसके बाद कह रहा है डाईइथाइल। डाई का मतलब होता है दो और इथाइल का मतलब होता है C2H5, यानी दो C2H5 ग्रुप को लगाना है। तो C2H5 को हम लोग लिख सकते हैं CH2CH3। तो हम लिख दिए। उसके बाद एक और लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डाई इथाइल यानी दो इथाइल। तो हम अभी तक एक ही इथाइल लगाएं, एक और इथाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं CH2CH3। हम दो डाई इथाइल लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। प्रिंसिपल चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो हम बना देते हैं प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ये मेरा प्रिंसिपल चेन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग करने से पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है इसको लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो लोवेस्ट लोकेंट कैसे मिलेगा, या तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर सकते हैं या तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ से एक एक करके नंबरिंग करके देखते हैं कि हमारा ब्रोमीन को लोवेस्ट लोकेंट कहाँ से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो इसको हम दे दिए 1 नंबर, इसको दे दिए 2, इसको दे दिए 3 और इसको दे दिए 4 और इसको दे दिए 5। हमारा जो ब्रोमीन है उसको कितना नंबर मिला, 3 नंबर मिला। जब हम लोग इधर से नेमिंग किए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेमिंग करेंगे इधर से। तो चलिए अब हम लोग इधर से नेमिंग करके देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम नेमिंग करते हैं तो इसको दे दिए 1 नंबर, इसको दे दिए 2 नंबर, इसको दे दिए 3 नंबर, इसको दे दिए 4 नंबर और इसको दे दिए 5 नंबर। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रोमीन है इसको 3 नंबर मिला, यानी दोनों साइड से हमारा ब्रोमीन को 3 नंबर ही मिल रहा है। तो हम लोग आइदर ऑफ द साइड कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं। अब हम लोग नेमिंग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो नाम हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट उसको कहते हैं जो कार्बन का प्रिंसिपल चेन के बाहर चला गया है। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ब्रोमीन है। अब हम लोग ब्रोमीन लिखेंगे विथ लोकेंट। तो इसका लोकेंट 3 है तो हम लोग लिख दिए 3 ब्रोमो। अब हमारा जो प्रिंसिपल चेन है उसमें टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम लिख दिए पेंट। और हमारा सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लिख दिए एन, यानी 3 ब्रोमो पेंट एन। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3 ब्रोमो पेंट एन, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 3 ब्रोमो पेंट एन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट गिव्स, कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, प्रोपीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमको क्या देगा। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं। तो हम लोग को दे दिया यहाँ पे प्रोपीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो हम लोग 3 कार्बन सबसे पहले ले लेते हैं। तो हम ले लिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब हम लोग इस पे डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ पे कोई लोकेंट नहीं दिया इसलिए हम लोग पहला कार्बन पे 2 बॉन्ड दे दिए और इस पे 1 बॉन्ड। अब कार्बन का वैलेंसी होता है 4। अब हम लोग इसको हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी को फिलअप करेंगे। तो ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो CH
2 हो जाएगा। ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, पर ऑक्साइड। अब हम लोग जैसे ही हम लोग को अल्कीन दिखा, हम लोग एक रूल पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल लगाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा अल्कीन है ये क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग ये जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है इसका हाइड्रोजन को देखेंगे। अगर दोनों का हाइड्रोजन सेम रहेगा तो सिमेट्रिकल, और अगर सेम नहीं रहेगा तो अनसिमेट्रिकल। तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, यानी दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी अनसिमेट्रिकल है। तो जैसे ही हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखें HCl, तो हम लोग को एक मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग इस रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाला बात क्या है कि यहाँ पे पेरोक्साइड दिया है, तो हम आपको बता दें कि जब भी HBr के साथ पेरोक्साइड दे तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और अगर HCl के साथ पेरोक्साइड दे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता है। अब हम लोग सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल कुछ कहे, हम अपना अंदाज में बताते हैं। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब हम लोग को ये डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है। यहाँ कार्बन जो चेन है उसमें 56 कार्बन रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये जो हाइड्रोजन है उसको उसी कार्बन पे लगाएंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन है वो इस पे जाएगा। तो बस हम लोग रिएक्शन कर देते हैं। तो ये जो कार्बन है इसको गोटे छाप देते हैं, तो CH3 हम लिख दिए सिंगल बॉन्ड। अब ये जो क्लोरीन है वो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए CH और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए। अब डबल बॉन्डेड में एक बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब हम लोग अगर नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ दे दिए इसको 1, इसको दे दिए 2, इसको दे दिए 3। अब यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है तो लिख दिए 2 क्लोरो, और टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन 2 ये कह रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ऑप्शन ये ही सही है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2 क्लोरोप्रोपेन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज, कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं अंडर एनहाइड्रस कंडीशन में। क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि RMgX बनता कैसे है। तो अगर हम यहाँ से अल्काइल हैलाइड ले लें और उसका रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, अब यहाँ से क्या होता है कि जो X है वो थोड़ा सा घसक जाता है और Mg जो बीच में घुस जाता है, और इस प्रकार से RMgX बन जाता है। हम यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, बस हम बता दे रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला RMgX है। अब हम आपको बता दें कि जो हमारा RMgX यानी जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये जो है वो अमोनिया यानी NH3, अमोनिया क्या एक बेस है, और बेस क्या देता है वो H माइनस देता है। ये जो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अमोनिया से H प्लस ले लेता है, यानी जो बेस है उससे ये H प्लस ले रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंजूस आदमी है उससे ये पैसा ले रहा है, तो जो दिलदार रहेगा उससे तो ले ही लेगा। तो इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में यानी एनहाइड्रस यानी सूखा कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा सा भी पानी रहा उसके साथ रिएक्शन करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा RMgX है, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, थोड़ा सा वाटर रहा उससे रिएक्शन कर जाएगा, तो वाटर को जब तोड़ेंगे तो वाटर क्या देता है H प्लस और वो H माइनस। अब यहाँ से जो हमारा RMgX है तो Mg मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस। अब प्लस माइनस तोड़ दो, ले जाके जोड़ दो, तो यहाँ से प्लस माइनस जुड़ जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RH यानी अल्केन बन जा रहा है। इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन ये कर रहा है इट रिएक्ट विथ ईथर, की ईथर से रिएक्ट करता नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी ईथर से रिएक्ट ही नहीं करता है। ऑप्शन बी कहता है इट इज हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स अ प्रोटोनिक सब्सटेंस, की जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो प्रोटोनिक सब्सटेंस के लिए हाईली रिएक्टिव है। अब प्रोटोनिक सब्सटेंस क्या होता है,
कि जो H+ दे, प्रोटोन दे, जैसे हमारा वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, जैसे वो अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एसेटिक एसिड हो गया। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स अ प्रोटोनिक सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI बिकॉज इज कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। क्यों नहीं यूज करते हैं? तो अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्कोहल, और अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करा दें KI के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ले लें तो हम लोग यहाँ से रिएक्शन नहीं कराते हैं। वही हम लोग अगर अल्कोहल विथ KBr लेके और उसके साथ हम लोग H2SO4 ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग RBr बना लेते हैं, तो वही कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से आम जो है वो फलों का राजा होता है, उसी प्रकार से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वह रसायनों का राजा है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसके पास मल्टीपल कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसीलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग यहाँ पे KI जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो KI के साथ क्या करता है, जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है और यहाँ से I2 में बदल देता है। इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है, वो देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, ऑप्शन सी कह रहा है कि वीक ऑक्सीडेंट है, और ऑप्शन डी कह रहा है इट कैन बी यूज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। हम बताएं कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1-आइडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट-1-इन। कह रहा है कि ब्यूट-1-इन से 1-आइडोब्यूटेन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग को क्या रिएजेंट का रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूट-1-इन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो हम लोग 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, और 1-इन यानी 1 पे जो है वो डबल बॉन्ड। अभी हम हाइड्रोजन को नहीं भर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1-आइडोब्यूटेन, तो हम लोग फिर से ले लिए 1-आइडोब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और 1 पे जो है वो आयोडीन, यानी कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग को क्या रिएजेंट का रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये कहता है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ऑप्शन बी कह रहा है KI, ऑप्शन सी कह रहा है HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ऑप्शन डी कह रहा है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड KI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ऑप्शन ये जो है ये तो होगा नहीं, इससे कोई चांस ही नहीं। ऑप्शन बी है ये इससे भी नहीं होगा, इससे कोई चांस नहीं है। ऑप्शन सी और डी जो है इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्यूट-1-इन ले लेंगे और उसका रिएक्शन हम लोग HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग ब्यूट-1-इन लेंगे, उसका रिएक्शन हम लोग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड KI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से कराएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1-आइडोब्यूटेन जो है वो कौन सा रिएजेंट यूज करने के बाद हमको मिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट-1-इन लेते हैं, उसका रिएक्शन हम लोग HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्यूट-1-इन ले लेते हैं। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ले लिए, 1 पे जो है वो डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। हम ले लिए ब्यूट-1-इन। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ। तो हम ले लिए HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे कि अगर HBr के साथ पेरोक्साइड रहे तो वहाँ पे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं, लेकिन अगर HCl HI के साथ पेरोक्साइड रहे तो वहाँ पे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जो 2 कार्बन है इसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, ये कार्बन के पास है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये जो आयोडीन है वो इसके पास आ जाएगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CH3, फिर CH2, उसके बाद ये जो आयोडीन है वो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH और इसके साथ आ गया आयोडीन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को 2, यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 यानी 2 पे जो है वो आयोडीन मिला, यानी 2-आइडोब्यूटेन मिला। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये रिएजेंट यूज किए
तो 2 आयोडोब्यूटेन मिला, लेकिन हम लोग को कह रहा है कि 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना है, तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन इसके साथ करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्यूट 1 ले लेते हैं। तब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो ले लिए 1 2 3 4। अब कह रहा है 1 पे डबल बॉन्ड, तो 1 पे दे दें डबल बॉन्ड। अब यहाँ से हाइड्रोजन को फिलअप करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो रिएक्शन है उसका कराएंगे हम लोग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ पे ले लेते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो हम बताए थे कि अगर HBr के साथ परऑक्साइड रहे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा कहता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो इस पे आ जाएगा और HBr जो है वो इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2, ये जो हमारा H है वो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2, और ये जो हमारा Br है वो इसके पास आ जाएगा, तो हो जाएगा CH2Br। अब कह रहा है कि इसका जो है वो रिएक्शन कराओ Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम लोग पढ़े हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड, उसमें 2 रिएक्शन था, एक है फिंकलस्टाइन, एक है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये जो है वो फिंकलस्टाइन है, Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब यहाँ से क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये जो हैलोजन ब्रोमीन है वो हट जाता है और यहाँ से जो आयोडीन है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्रोमीन है वो हट जाएगा और यहाँ से जो है आयोडीन लग जाएगा। तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो कह सकते हैं कि 1 पे जो आयोडीन आ गया तो 1 आयोडोब्यूटेन जो है वो हम लोग को मिल गया जब हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंड Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन को यूज किए, तब हम लोग को 1 आयोडोब्यूटेन जो है वो ऑब्टेन हो गया फ्रॉम ब्यूट 1 इन से। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंड Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड इज। ये जो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से देखें को ऑप्शन नंबर ये में, तो अगर हम लोग यहाँ से ये अल्कोहल OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाएंगे तो यहाँ पे इसके कार्बन के मुंडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हटेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से अगर ये हाइड्रोक्सी हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ से अब हम देखें कि अगर हम लोग ये कार्बन को देखें तो ये कितना डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। अगर हम लोग ये कार्बन को देखें तो ये कितना डिग्री कार्बन होगा, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। और अगर हम लोग ये वाला कार्बन को देखें तो ये कितना डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन है। तो हम लोग पढ़े हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, C होगा, उसके बाद फिर कौन होगा, B होगा, उसके बाद फिर कौन होगा, ये होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय, कि अल्काइल फ्लोराइड को बनाने का सबसे बढ़िया इसमें सब मेथड कौन सा है। ऑप्शन ये कहता है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, कि फ्लोरीन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसका फ्लोरिनेशन कराना। हम आपको बता दें कि जो फ्लोरीन है वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसको हम लोग किसी डार्क रूम में भी रख दें तो ये जो है वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है, जब उस पर हम लोग HNu लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ तो लाइट का ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन जो ये है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन से हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन ये जो करेक्ट होगा, क्योंकि श्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग RX हम लोग पढ़े हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में अगर हम लोग कि अल्काइल हैलाइड को अगर रिएक्शन करा दें AgF के साथ तो यहाँ से क्या होता है, फ्लोरीन जो है यहाँ से अटैक करता है, ये जो हमारा हैलोजन है वो क्या होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस तरह से RF जो है वो फ्लोरो अल्केन यानी अल्काइल फ्लोराइड जो है बनता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी श्वार्ट्ज रिएक्शन।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, कि ये जो कंपाउंड्स दिया हुआ है इसको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से। तो हम लोग पढ़े कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच का। तो इस फार्मूला को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ये देखते हैं तो इसके पास टोटल 4 कार्बन है। ऑप्शन बी को अगर देखते हैं तो इसके पास भी टोटल 4 कार्बन है। अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो इसके पास भी टोटल 4 कार्बन है, यानी सभी ऑप्शन में टोटल 4 कार्बन है। और अगर सभी ऑप्शन को देखें तो सभी के पास एकक ब्रोमीन है, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबका क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर वेट से तो डिसाइड नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक और पढ़ें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच का। तब हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच को चेक करेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिसाइड नहीं हो रहा था। अब हम लोग ब्रांच को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में टोटल कितना ब्रांच है, 1 ब्रांच है। ऑप्शन बी में कितना ब्रांच है, 1 भी ब्रांच नहीं है। ऑप्शन सी में टोटल 2 ब्रांच है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसको उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही कम रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ब्रांच जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन ए में 1 ब्रांच है, ऑप्शन बी में 1 भी नहीं है, और ऑप्शन सी में 2 ब्रांच है। तो जिसके पास ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसको हम लोग को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम किसका होगा, सी का। तो सबसे कम सी का होगा, उसके बाद फिर ए का होगा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो बी का होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सी का होगा, उसके बाद ए का होगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो बी का होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में 9 कर रहा है कि विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि ये जो कंपाउंड्स दिया हुआ है इसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच का। तो यही फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ब्यूटेन दे दिया है, उसके बाद कह रहा है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद कह रहा है 1 आइडोब्यूटेन। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखो सब में जो कार्बन है वो कार्बन सेम है। इसके पास 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है, और इसके पास भी 4 कार्बन है। अब इसके पास सिर्फ 4 कार्बन है, इसके पास 1 ब्रोमीन है, इसके पास 1 क्लोरीन है, और इसके पास 1 आयोडीन है। अब हम लोग पढ़ें कि जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। हम लोग अगर जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट जो क्या होता है, इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, आयोडीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आइडोब्यूटेन, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका होगा। उसके बाद ब्रोमो का होगा, उसके बाद क्लोरो का, उसके बाद फिर ब्यूटेन का होगा, क्योंकि ब्यूटेन में सिर्फ 4 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन के बाद ब्रोमीन भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा आयोडीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा क्लोरीन का, उसके बाद फिर होगा ब्यूटेन वाला। तो इसको अरेंज करते हैं। तो ऑप्शन ये देखते हैं, कह रहा है कि ब्यूटेन से बड़ा होगा क्लोरीन, क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद कह रहा है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन बड़ा होगा, उसके बाद कह रहा है कि 1 आइडोब्यूटेन बड़ा होगा। तो ये जो है वो करेक्ट कह रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे कम जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ब्यूटेन का है, इसलिए ब्यूटेन का जो है वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद जो है वो 1 क्लोरोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए 1 क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन का थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा होता है, इसलिए 1 ब्रोमोब्यूटेन का थोड़ा सा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज करेगा। और सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 आइडोब्यूटेन का होता है, इसलिए 1 आइडोब्यूटेन का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिड बाय एन SN2 मैकेनिज्म, कि ये जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो सबसे फास्ट SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। तो हम लोग पढ़ें कि जो हमारा SN2 है वो किस पे डिपेंड करता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पे सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो रिएक्ट होता है। उसके बाद जो हमारा 2 डिग्री है, उसके बाद हमारा 3 डिग्री है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर यहाँ से ब्रोमीन हटेगा तो ये कार्बन के ऊपर
ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कितना डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी देखें तो यहाँ से अगर ब्रोमीन हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कितना डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर यहाँ से हम ई ब्रोमीन को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कितना डिग्री बनेगा, ये भी हमारा 1 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा 1 डिग्री बनेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब यहाँ पे 1 डिग्री वाला 3 ठोक आ गया। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे देखेंगे, जैसे अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं। तो इस कार्बन के बाद देखो, इस कार्बन के बाद एक कार्बन है, उसके बाद एक ठो बल्कियर ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है। अगर ऑप्शन हम बी देखें तो ऑप्शन बी में हमारा जो ये हमारा कार्बन है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन के बाद ही तुरंत एक बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो इसके जस्ट कार्बन के बाद 2 बड़ा बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा है। और हमारा जो SN2 मैकेनिज्म होता है, इसमें जो हमारा अटैकिंग ग्रुप होता है वो पीछे से अटैक करता है। तो इसमें तो अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि 2 बड़ा बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है। ये तो हमारा 2 डिग्री है, तो इसका तो बातें नहीं, ये तो पहले खत्म हो गया। इसमें हमारा 2 बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ था, ये भी मेरा खत्म हो गया। इसमें जो है, इसमें एक ठोक लगा हुआ है, ये जो हमारा कार्बन है इसके जस्ट एडजेसेंट में तुरंत एक ठोक बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो हमारा ऑप्शन ये है, इसमें जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसके एक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे एक मिथाइल बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑप्शन ये में होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसमिशन। ये हम लोग को रिएक्टेंट दे दिया है और ये जो रिएजेंट है उसको हटा दिया है। फिर बोल रहा है कि प्रोडक्ट बनेगा, उसमें फिर वाई हम लोग क्या मिलाएंगे कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम लोग को एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। तो सबसे पहले ये जो हमको दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लोग को दे दिया है कि CH3 CH2 CH2 और Br। अब बोल रहा है कि इसमें X के जगह पे हम लोग क्या मिलाएं। तो X में अगर हम लोग कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्कोहलिक NaOH। तो हम लोग पढ़े हैं कि अल्कोहलिक NaOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है और अल्कीन बना देता है। अगर यहाँ पे एक्वस NaOH होता तो सब्स्टिट्यूशन कराता, लेकिन अगर अल्कोहलिक रहेगा तो वहाँ पे एलिमिनेशन कराएगा और एलिमिनेशन करा के अल्कीन बना देगा। तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH और यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अल्कीन बन गया। अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा बन गया, अब कह रहा है कि इसमें Y क्या मिलाएं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो Y के जगह पर हम लोग अब मिला देते हैं HBr। हम लोग पढ़ें कि अगर HBr आ गया और अल्कीन आ गया तो यहाँ से हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार यहाँ से बना सकते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये जो 2 कार्बन है इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा किसके पास है, इसके पास। तो इसके पास जो हाइड्रोजन चल जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा और जो ब्रोमीन है वो यहाँ चल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन करेंगे तो हो जाएगा CH3 CH और यहाँ से हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन। तो यही तो हम लोग को बोल रहा था कि X और Y क्या मिलाएं। तो X हम लोग क्या मिलाएं, X मिलाएं अल्कोहलिक NaOH और Y हम लोग मिलाएं HBr। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि X जो है वो कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH होगा और Y जो है वो HBr होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन इज, कि ये जो हैलाइड्स दिया हुआ है इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन जो है वो सबसे फास्टेस्ट शो करेगा। तो हम लोग पढ़ें कि जो हमारा SN1 है वो डिपेंड करता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 में अगर यहाँ से क्लोरीन को हटाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अगर हम लोग दूसरा में देखें तो यहाँ से अगर क्लोरीन को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमारा 1 डिग्री बना। अब यहाँ से अगर तीसरा देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग क्लोरीन को हटाते हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ऑप्शन 2 है ये हमारा 1 डिग्री बना, तो 1 डिग्री वाला सबसे कम होगा। और ऑप्शन 1 और हम ऑप्शन 3 देखते हैं तो जो हमारा ऑप्शन 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस है और रेजोनेंस के कारण ये जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए जो
ऑप्शन थर्ड है वो सबसे फास्टेस्ट SN1 शो करेगा, उसके बाद जो 1 वाला करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, और सबसे कम जो है वो 1 डिग्री वाला करेगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि कह रहा है कि सबसे कम जो है वो दूसरा दिखाएगा, तो ये सही कह रहा है क्योंकि ये 1 डिग्री था। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद 1 वाला जो है, तो 1 वाला सही कह रहा है क्योंकि ये 2 डिग्री था। और कह रहा है कि जो सबसे फास्ट है वो तीसरा दिखाएगा, ये भी सही कह रहा है क्योंकि तीसरा जो था वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, यहाँ पे रेजोनेंस था और रेजोनेंस के कारण जो हमारा तीसरा है वो सबसे फास्टेस्ट SN1 शो करेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का आता है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ आयनिक KCN, कि क्या होगा अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को आयनिक KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो अल्काइल हैलाइड ले लिए, इसका रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ। तो यहाँ से CN के ऊपर हो जाएगा माइनस, K के ऊपर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हेलोजन X के ऊपर हो जाएगा माइनस और R के ऊपर प्लस। अब प्लस माइनस में तोड़ दिए, ले जाकर इसको जोड़ दो, तो यहाँ से प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCN। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए कह रहा है RCN, ऑप्शन बी कह रहा है RNC, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ, ऑप्शन डी कह रहा है नॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RCN। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का आता है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, कि क्या होगा अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ पे OH के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, यहाँ X के ऊपर माइनस, R के ऊपर प्लस। अब प्लस माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगा। जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ये कह रहा है RX अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड तो बना नहीं थी, गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है अल्कोहल, तो ये तो बन गया था अल्कोहल, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का आता है कि वाई अल्काइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में इनसोल्यूबल क्यों है। ऑप्शन ये कह रहा है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ऑप्शन बी कहता है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ऑप्शन सी कहता है सोल्यूबल इन वाटर, कि वाटर में सोल्यूबल है। और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।